अलग हो गए और इसलिए हम अकेले रहना पसंद करते हैं और लगभग कभी उनके बारे में दोबारा नहीं सुना। अंतिम संस्कार के बाद जेनिंग अपनी मां के अपार्टमेंट में गया, अपनी मां की व्हीलचेयर को 30 सेट किया। जबकि उसकी मां अक्सर खेलती थी। मैं छोटा था, तभी अचानक एक खूबसूरत महिला आई। वह उसकी मां की पड़ोसी थी। वह लड़कियों की सुंदरता देखकर दंग रह गई। वह उससे कम काम करती थी। विकलांग लोगों की देखभाल करने वाले एक सामाजिक घर में। अभी अभी वाक्य सुनकर जेनी ने अभिनय किया और लकवाग्रस्त होने का नाटक किया। दोस्तों, हम करीब आ सकते थे। उसने उसे यह भी बताया कि उसकी मां का हाल ही में निधन हो गया था और वह अकेला रहता था। दया के कारण एक कम ने उससे कहा कि वह जब चाहे उसकी जगह लेने आ सकता है। अगली सुबह जब वह कार्यालय में बैठक कर रहे थे तो एक कर्मचारी ने सुझाव दिया कि वे विकलांग एथलीटों के लिए विशेष खेल के जूते बनाएं। यहाँ विचार आया कि जेनी ने अहंकारपूर्वक कहा कि कंपनी विकलांग लोगों के लिए उत्पाद नहीं बनाएगी, जिससे वह नाराज हो गया और आखिरकार बैठक के बाद कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया। जेनी की सहायक लुसियाना कुछ काम लाने के लिए चैटिंग बंद करने के लिए आए और आदेश दिया कि आप कम सहानुभूति प्राप्त करने की योजना बनाएं। अगले दिन लकवाग्रस्त और गरीब होने का नाटक करते हुए जना अपनी मां के अपार्टमेंट में वापस गया और एलेसियो को कार के लिए आमंत्रित किया कॉफी। लेकिन जब उसने कॉफी बनानी चाही तो उसे चीनी नहीं मिली। थोड़ी सी खोज के बाद मैंने इसे काउंटर के ऊपर एक गोले के अंदर पाया और उस तक पहुंचने के लिए हलचल की। लेकिन उसकी व्हीलचेयर काउंटर से टकरा गई और उसका ध्यान कम हो गया। जेनी एमिली ने ऐसा दिखावा किया जैसे वह शेल्फ तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। सौभाग्य से कम यह और संदेह हो गया। फिर उसने उसे वापस अपने पास लाने में मदद की। जब वे चैट कर रहे थे तो जेनी ने एलेसियो को बताया कि यह दुखद जीवन है। लेकिन जब उसने यह सुना तो दया की बजाय उसकी संतान सामान्य थी, यह जानते हुए भी कि उसके जाने से पहले उसकी सहानुभूति पाने की उसकी कोशिश विफल रही। जेनी ने कबूल किया कि वह वास्तव में गरीब नहीं था। उसने कहा कि वह एक मशहूर स्पोर्ट्स कंपनी थी और शहर के बीच में उसका एक बड़ा विला था। सौभाग्य से यही युक्ति काम कर गई। एलिसिया को इसमें दिलचस्पी दिखाई दी और उसने जेनी को रविवार को अपनी दादी के घर पर दोपहर का भोजन करने के लिए भी आमंत्रित किया। अगले रविवार जनवरी को और अपनी दादी के घर कम गया ताकि वह पकड़ा न जाए। आप कुछ दूरी पर गाड़ी पार्क करें और घर तक पहुंचने के लिए व्हीलचेयर का उपयोग करें। जब वह आपके स्वागत के बिना आया और उसे अपने परिवार से मिलवाया, उसके तुरंत बाद उसकी छोटी बहन, जिसका नाम शेरा है, कुर्सी पर सुंदर चेहरे के साथ आई। जेनी चकित रह गई। लेकिन जब उसे पता चला कि वह विकलांग हो गई है, तो उसकी मुस्कान तुरंत गायब हो गई। यह पता चला कि एलेसी ने जेनी को आमंत्रित करने का कारण दोपहर के भोजन के बाद उसकी बहन के साथ एक मैच सेट करना था और जेनिंग और एक चैट साझा करना शुरू से ही बाहर से चैट करना शुरू से ही विकलांग लोगों की तरह बस कहानी सुनते थे और चैट से संक्षेप में सवालों के जवाब देते थे। अगले दिन पता चला कि कुर्सी एक विकलांग टेनिस एथलीट और वायलिन वादक थी या अपने दोस्तों के साथ घूम रही थी। जेनी ने इसे सुंदर बनाने के बारे में बात की थी, या वे लड़कियां जो पड़ोसी थीं और उसकी मां के अपार्टमेंट में थीं। लेकिन उसके दोस्त उसमें या एलेसियो से अधिक रुचि रखते थे क्योंकि वे कभी भी यूनिट के संपर्क में नहीं थे और जेनी ने उसे दिल से चुनौती दी और जब उसने सुना कि उसने चुनौती स्वीकार कर ली है। दूसरी ओर, जब वह कम हुआ तो वह अपनी मां के घर रेनकोट वापस करने के लिए गया, जो कल पीछे छूट गया था। वह अपने भाई से मिली। फिर उन्होंने थोड़ा सा बातचीत जब तक उसने यह नहीं कहा कि वह आश्चर्यचकित थी कि जेनी को लकवा मार गया था। फिर भी वह स्वतंत्र रूप से जीवन जीने के बारे में बात करने में सक्षम और अस्पष्ट थी। जब जेनी के भाई को पता चला कि उसका भाई लकवाग्रस्त होने का नाटक कर रहा था, तो वह जानता था कि उसका भाई कुछ कर रहा था। अगले दिन जेनिंग ने उसे एरा को बुलाया और उससे बाहर जाने के लिए कहा। उसे यकीन था कि वह उसके अच्छे रूप से आकर्षित हुई होगी। उस दिन ऑफिस की लुसी और मैंने उसे एक महिला और शेरा के बारे में बताया, जो मुझे जेनी के रूप में देखना चाहते थे। घबरा गए और जल्दी से बैठ गए। टेबल केयर का कहना है कि वह उसके कार्यालय को एलेसियो से जानती थी। जब ल्यूसियन एक वामपंथी चीयर ने माफी मांगी क्योंकि वह डेट पर नहीं जा सकी क्योंकि वहां एक टेनिस मैच था। वह दिन और जब जेनी ने अपनी कंपनी को टेनिस प्रतियोगिता का प्रायोजक बनाने की पेशकश की, तो उन्होंने स्पोर्ट केयर के लिए मैच में आने का भी वादा किया। यह सुनकर खुश हुए। शनिवार को जैसा कि वादा किया गया था, जना मैच में आए जब आप उसकी कुर्सी के रूप में क्षमता और टेनिस से इतने मोहित हो गए कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि उसे वास्तव में उससे प्यार हो गया है। मैच के बाद एक साथ डिनर के लिए जाने पर जयकार के रूप में एक कुर्सी ने इनकार कर दिया। इसके बजाय उसने यानी को अपने अन्य विकलांग दोस्तों के साथ रेस्तरां यानी में खाने के लिए आमंत्रित किया।
जो इसे लेकर उत्सुक थे उनके जीवन के बारे में बहुत सी बातें, और उस बातचीत के कारण वह इसके बारे में सोचता रहा। उसे डर था कि वह अगली दोपहर को लकवाग्रस्त भी हो गया था। लूसी और मैं घर पर खुश होने के लिए गए क्योंकि जेई ने उनसे बातचीत के दौरान कुर्सी पर फूल देने के लिए कहा था। लूसियान यह इस बात से चकित था कि सिएरा निश्चित रूप से यह सहन नहीं कर सकती थी कि उसका बॉस महिलाओं के साथ इतनी दयालु कुर्सी का खिलवाड़ करे कि ऑफिस लौटने पर उसे नुकसान हो। जैसा कि लूसिया ने साझा करने के बारे में सलाह देने की कोशिश की, लेकिन इसके बजाय उसने उससे कहा कि वह कुछ दिनों बाद उस दिन हस्तक्षेप न करे जब वह इमारत के बाहर प्रदर्शन कर रही थी। जेनी ने एक बेघर आदमी से एक इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर किराए पर ली और उसके बाद कार्यक्रम स्थल में प्रवेश किया। अंततः प्रदर्शन आरंभ से शुरू हुआ। जेनी शेरा पर मोहित हो गई, उसे पता ही नहीं चला कि उसने खड़े होकर तालियां बजाईं। आखिरकार जब वे कार्यक्रम के बाद एक शानदार रेस्तरां में एक रोमांटिक डिनर में मिले तो उन्होंने नायकों के प्रदर्शन की प्रशंसा की, जब तक कि उन्होंने गलती से व्हीलचेयर पर एक बटन नहीं दबा दिया और उनके बगल में रखी मेज से टकरा गए। किरा इस पर हंसे बिना नहीं रह सकी। जब वे बातचीत में तल्लीन थे तो जेनी ने अचानक अपने दिवंगत पिता का पसंदीदा गाना सुना। फिर उसने किसी तरह खुश होने के लिए अपने जीवन की कहानी के बारे में बताना शुरू कर दिया। हालांकि वह कभी भी डिनर के बाद घर पर खुश होने के लिए दूसरे लोगों के सामने खुलकर बात नहीं करना चाहता था। सड़क की चाबी पर या अपने जूते उतार दिए और कहा कि जब वह उन्हें नहीं पहनती तो वह स्वतंत्र महसूस करती है। अलग होने से पहले होटल के सामने वाले कमरे में पहुंचकर, हाँ, वह अपनी व्हीलचेयर को करीब लाया और अगले दिन सुबह दौड़ते समय उन्हें चूमा। क्योंकि उसे शेरा जैनी से प्यार हो गया था, इसलिए उसने अन्य लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की। दोपहर को रेस्तरां में जेनिंग ने दारिया को बताया कि उसने कल अपनी हवेली में एक रोमांटिक डिनर पर शेरा पर हमला करने की योजना बनाई है। उसे यकीन है कि जल्द ही वह शर्त जीतने में सक्षम हो, लेकिन एक दोस्त के रूप में डेरियो ने उससे अब तक सुनी गई कहानियों से पीछे हटने को कहा था। उसे यकीन था कि कुर्सी एक अच्छी महिला थी और उसके साथ खेलने लायक नहीं थी। लेकिन अगली बार जे ने फिर भी लापरवाही बरती। हवेली में जेनी खुशी से स्तब्ध थी क्योंकि उस रात वह फिर इधर उधर घूमने लगा था। लेकिन क्योंकि उसे व्हीलचेयर का उपयोग करने की आदत नहीं थी और वह लगातार किसी चीज से टकरा रहा था। रात के खाने में कुर्सी पर इस बारे में बात करना शुरू कर दिया कि वह किस कारण से लकवाग्रस्त हो गई थी। यह एक कार दुर्घटना के कारण था, उसने फिर पूछा, क्योंकि जेनिंग को लकवा मार गया था। जेनिंग जवाब देने के लिए सहमत थी। उसने कहा कि वह एक रोमांटिक पल में बातचीत करने के बाद अपने टट्टू से गिरने के बाद लकवाग्रस्त हो गया था। जेनी ने अचानक चियर को एक सरप्राइज दिया। अगले दिन वह अपने दोस्तों के साथ घूमेगी। जेनी ने उसे एक सरप्राइज दिया, उसकी और वही युग की फोटो। उसके सभी दोस्त आश्चर्यचकित थे कि शाइनी ने वास्तव में उस रात शर्त जीत ली थी। जेनी मुस्कुराई जबकि अगली सुबह कार्यालय में शेरा के बारे में सोचती रही। जेनिंग ने न्यूज चैनल को उस कर्मचारी को कॉल करके बताया जिसने एक बार उस दिन बाद में विकलांग एथलीटों के लिए विशेष खेल जूते बनाने का सुझाव दिया था। जॉगिंग के दौरान जन्ना कारा के बारे में सोचता रहा और उसे दोषी महसूस होने लगा कि उसने अपने पक्षाघात के बारे में झूठ बोला था। इसलिए उसने फोन किया और मिलने के लिए कहा। वह अंदर से उसके प्रति ईमानदार होने के लिए दृढ़ था। लेकिन जब वे दोपहर बाद मिले तो उसने वायलिन की आवाज सुनी। वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने सच बताने का मन बना लिया, ठीक उसी समय जब वह ऐसा करने ही वाला था। बोलो, अचानक उसकी छाती पर झुक गया। वह अगली रात अचानक वापस आ गया। जेनी, एस्टोरिया और लुसियाना तुमसे मिलने के लिए उसके साथ चले गए। उसने सच बोलने में मदद करने के लिए डेरियरे से मदद मांगी, जबकि लूसियन के स्वास्थ्य और चोर की कुंजी या नीचे थी क्योंकि वह बाद में रो रही थी जब वे रात का खाना खा रहे थे। दारियो ने बातचीत शुरू करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह बोलने ही वाला था कि जेनी ने गलती से खाना गिरा दिया। उसके कपड़े और